नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों, हिंदी के तास में आपका स्वागत है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, व्याकरण में आज हम पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द के बारे में समझ प्राप्त करेंगे। पर्यायवाची, पर्याय शब्द के उच्चारण के साथ ही हमें उसमें छिपे भाव का भाव ज्ञात होता है। पर्याय शब्द का अर्थ है, पर्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो यहां हम देखिए, पर्याय शब्द का अर्थ है कोई ऐसी दूसरी वस्तु जो कोई ऐसी दूसरी वस्तु जो कोई ऐसी दूसरी वस्तु जो एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके। एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके। एक बार विद्यार्थी भाइयों बहनों, हम ध्यान से पढ़े इसको। पर्याय अर्थात कोई ऐसी दूसरी वस्तु जो एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके, अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो इसकी जगह दूसरी वैसी ही समान अर्थ वाली वस्तु का उपयोग हो सके, उसको पर्याय कहा जाता है। अर्थात विद्यार्थी भाइयों बहनों, समझो मेरे पास ये एक पेन है और इस पेन के द्वारा मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो इसकी जगह मुझे दूसरा ऐसा क्या उपयोग कर सकता हूँ जिसका काम और अर्थ उपयोग दोनों एक ही समान हो। तो यहाँ लाल ढक्कन वाली पेन है, उसका उपयोग मैंने आपके सामने ही किया। अब मैं इसकी जगह पर ये दूसरी पेन उपयोग में ला रहा, तो यह पेन का पर्याय यह पेन हुई। तो आप सरलता से समझ गए होंगे कि पर्याय किसको कहा जाता है। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। अर्थात विद्यार्थी भाइयों बहनों, एक उदाहरण मैं आपको दूं और उसके बारे में जरा समझाऊं कि अंग्रेजी साहित्य के अंदर शेक्सपियर अपने नाटकों के लिए प्रख्यात हुआ। हम जानते हैं, मैंने कई बार आपको क्लास वर्गखंड में भी बात की है। शेक्सपियर का बार बार मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण देता रहता हूँ कि शेक्सपियर ने कैसे कैसे नाटक लिखे और अंग्रेजी साहित्य में वह अमर हो गया। वैसे ही संस्कृत साहित्य में कालिदास जी का नाम है। उन्होंने महाकवि कहे गए, लेकिन उनकी लाक्षणिकता क्या थी? मैंने जितनी भी किताबें कालिदास जी की या शेक्सपियर जी की पढ़ी है, मैंने उनमें प्रचुर मात्रा में समान अर्थ निहित हो ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। अर्थात उनके पास शब्द भंडोल विपुल मात्रा में, वह एक शब्द का प्रयोग बारंबार करने से बचते,
वो बारंबार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे अपने साहित्य के अंदर जिसका अर्थ समान हो। अर्थात अगर आपको डिक्शनरी तैयार करनी हो तो आपने कहा जाता है संस्कृत में कालिदास को पढ़ लो, समझ लो, तैयार कर लो, या अंग्रेजी में शेक्सपियर को तैयार कर लो। आपके पास विपुल मात्रा में शब्द भंडोल उपलब्ध होगा। तो यहाँ जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय एक के बदले दूसरा हम उपयोग कर सकते हैं, जिसका पर्याय हमारे पास है, समान है, इसलिए उसको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि राम नाम है, राम कौन थे, क्या थे, वह सब कुछ हम जानते हैं। अब मैं राम की जगह पर कितने शब्दों को राम के समान अर्थ बोधित करने वाले कितने शब्द हैं जिनका मैं राम शब्द की जगह पर उपयोग कर सकता हूं। तो यहाँ राम की जगह में राघव का उपयोग भी कर सकता हूं, दाशरथी शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूं, कौशल्यानंदन यह शब्द का भी मैं प्रयोग कर सकता हूं, रघुपति यह शब्द का भी मैं प्रयोग कर सकता हूं। ऐसे राम के कई दूसरे नाम हैं। मैं राम बोधित कराने के लिए मैं इन पर्यायवाची या समान अर्थी शब्दों को मैं उपयोग कर सकता हूं। जैसे एक दूसरी बात करें कि पृथ्वी, हम पृथ्वी कहते हैं। अब पृथ्वी शब्द का अर्थ बोधित कराने के लिए मैं दूसरे ऐसे पर्याय या समान अर्थ वाले किन किन शब्दों का उपयोग कर सकता हूं। तो जैसे पृथ्वी, जिसको हम धरती भी मैं कह सकता हूं, जिसको वसुधा भी मैं कह सकता हूं और भूमि भी कह सकता हूं, जिससे मुझे पृथ्वी जैसे ही अर्थ का बोधन होता है। तो यहाँ कमल को भी मैं पद्म कह सकता हूँ, सरोज कह सकता हूँ, पंकज भी कह सकता हूँ। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, मैंने यहाँ राम, पृथ्वी और कमल जैसे शब्दों का प्रयोग किया और उसके समानार्थी, उसके पर्यायवाची शब्द मैंने आपके सामने रखे। तो हमने देखा कि सभी शब्दों का प्रयोग करने पर हमें एक समान अर्थ का बोध होता है। दूसरा एक उदाहरण दूं, जैसे पुरुष में कहता हूं तो मुझे यही शब्द का अर्थ बोधित हो, इसके लिए मैं उसकी जगह नर भी कह सकता हूँ, नारी नहीं कह सकता, नर कह सकता हूँ, क्योंकि ये पर्यायवाची है, ये समान अर्थ है। मर्द भी कह सकता हूँ। तो यहाँ आँख के लिए जैसे मैं नयन कह सकता हूँ, जैसे नेत्र कह सकता हूँ, लोचन भी कह सकता हूँ, द्रुग भी कह सकता हूँ, अक्षी भी कह सकता हूँ, आदि बहुत सारे शब्द है पर्यायवाची। इस प्रकार विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस प्रकार समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द किसको कहा जाता है, यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे अभ्यासक्रम में हमें ऐसे बहुत सारे शब्द पर्यायवाची मिल जाते होते हैं उसमें। तो हम जब हम इसका पठन करेंगे तो पठन करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे
कि यहाँ लेखक या कवि ने यह शब्द का पर्याय उपयोग किया है या समानार्थी उपयोग किया है। पर्यायवाची शब्दों का महत्व क्या है विद्यार्थी भाई? महत्व के बिना किसी वस्तु को हम उपयोग तो करते नहीं हैं। तो महत्व क्या है? पर्यायवाची शब्द भाषा की व्यापकता सूचित करते हैं, अर्थात भाषा शब्दों के रूप में समृद्ध है, व्यापक है। यह भाव हमें बताते हैं कि भाषा बहुत विपुल मात्रा में शब्द है। कहा जाता है कि 10,000 शब्द अगर आप जानते हो तो आप कवि बन सकते, लेखक बन सकते। तो जिसके पास जितनी वोकेबलरी अर्थात शब्द भंडोल हो, वह अपनी जो भाव अपने होते हैं उसको असरकारक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के शब्दों की प्रचुरता होना हम में यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें समानार्थी शब्द जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास भाषा के शब्दों का ज्ञान कितना है? हम जब बोलते हैं तो सामने सुनने वाले पर यह असर होता है, वह उसे ज्ञात होता है कि जो बोल रहा है उसके पास भाषा के विविध शब्दों का ज्ञान है। तो यह महत्व है कि उसकी व्यापकता सूचित करते हैं। जिस भाषा में एक वस्तु, प्राणी या स्थिति के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या हमारी मातृभाषा गुजराती हो, जैसे 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 साहित्य का विकास होता गया प्रचुर मात्रा में एक समान अर्थ वाले शब्द बढ़ते गए और इससे भाषा समृद्ध होती गई। तो यहाँ यही बात है विद्यार्थी भाइयों बहनों कि एक समान अर्थ वाले जितने ज्यादा शब्द हो भाषा उतनी समृद्ध मानी जाती है। तो यहाँ विद्यार्थी भाइयों बहनों हमने आज के लेक्चर में समान अर्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में समझ प्राप्त की। मैं इस वीडियो के साथ आपको एक PDF भी साथ में भेजूंगा जिसमें बहुत सारे पर्यायवाची या समान अर्थ जिसके हो वैसे शब्द होंगे। हम सबको नोटबुक्स में व्याकरण की नोट में इसको लिखकर तैयार भी करना है। तो मुझे विश्वास है, आशा है कि पर्यायवाची या समान अर्थी शब्दों की समझ क्या होते हैं इसकी समझ आपको आ गई होगी। जय भारत।